अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम जो है वो पाकिस्तान स्टडी का चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो है वो रिसोर्सेज कौन सी है, ठीक है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा रिसोर्सेज है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। There are two type of resources. One is the human resource, which mean a capacity and capability of human being for doing certain work. अब क्या कह रहा है कि रिसोर्सेज जो है उसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला जो है ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाता है, जिसका मतलब कि एक जो इंसान है, ठीक है, उसमें कितनी जो है वो काबिलियत है, कितनी कैपेसिटी है किसी काम को करने की। The type of professions differentiate the human being from each other. अब क्या कह रहा है कि हर इंसान का जो प्रोफेशन होता है, ठीक है, वो जो है वो इंसानों को जो है एक दूसरे से जो है मुख्तलिफ करता है, ठीक है। All these professions combined together are known as human resources. अब उन जो ह्यूमन है, ठीक है, उनके अलग अलग प्रोफेशन होते हैं। अब उन प्रोफेशन को जो हम कंबाइन करेंगे तो उनको जो हम ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कहेंगे, ठीक है। The other type of resource is the nature resource provided by the nature. अब जो second type जो resource की वो कौन सी है, nature resource। अब natural resource जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, nature से मिलती है। The natural resources are the source of protection. अब क्या कह रहा है कि natural resource जो है वो किस चीज़ की सोर्स होती है, प्रोडक्शन की, मतलब किसी चीज़ की जो है वो कोई चीज़ जो प्रोड्यूस होना, ठीक है। The two categories of human and nature resources are mentioned as under. अब क्या कह रहा है कि ह्यूमन और नेचर रिसोर्स की दो दो जो है वो टाइप बताई गई है, कैटेगरीज जो है वो बताई गई है नीचे। ह्यूमन रिसोर्स, people engage in so many occupations and tasks constitute human resources. तो इसका मतलब यही है कि जो लोग हैं, ठीक है, उनके ज़रिया माश, मतलब उनका जो गुज़ारा करने का जो है वो अ, मतलब लोगों के जो है वो ज़रिया माश क्या है, ठीक है, अपने घर को चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को जो चलाने के लिए कौन सी जो प्रोफ़ेशन जो है वो चूज़ करते हैं, ठीक है। अब वो प्रोफ़ेशन ही जो वो प्रोफ़ेशन, वो टास्क जो वो लोग जो है वो करते हैं, ठीक है, पूरा करते हैं, तो वही जो है ह्यूमन रिसोर्स जो है बनाता है। These resources combine the capability and the expertise of the human being working in different profession. अब क्या कह रहा है, ये रिसोर्सेज जो वो किस चीज़ को कंबाइन करती है, मतलब एक जो ह्यूमन है, ठीक है, उसमें जो वो कितनी कैपेसिटी है, कितनी जो वो काबिलियत है किसी काम को करने की, ठीक है। These human resources are also called the main power of a country. अब जो ह्यूमन रिसोर्स होती है उसको जो हम मेन पावर ऑफ कंट्री जो है वो कह सकते हैं, मतलब जो है वो एक इंसान की पावर। अब मेन पावर जो है वो इंसान के किसी काम को करने की जो है वो काबिलियत को भी कह सकते हैं, ठीक है। दिस मेन पावर हैज बीन कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट। अब क्या कह रहा है कि इंसान की जो किसी चीज़ को करने की काबिलियत को हम जो है डिफरेंट कैटेगरीज में जो वो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उस कैटेगरीज को हम जो है एम्प्लॉयमेंट का नाम देते हैं। जैसे कि जो है वो डॉक्टर हो गया, ठीक है, इंजीनियर हो गया। It may be noted that a person who is above 10 years of age and work for himself or perform duty for another for at least 1 hour a day is called an employed person. अब क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन, चाहे वो 10 साल ही जो है एज का क्यों ना हो, ठीक है, वो कोई काम करता है, ठीक है, कोई जो है वो ड्यूटी परफॉर्म करता है अपने लिए या किसी और के लिए, ठीक है, चाहे वो 1 घंटे के लिए ही क्यों ना हो उसकी ड्यूटी, लेकिन उससे जो हम एम्प्लॉयड पर्सन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कोई ना कोई जो वो काम कर रहा है, कोई ड्यूटी जो है वो परफॉर्म कर रहा है। पाकिस्तान मैन पावर इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। अब क्या कह रहा है कि पाकिस्तान की मैन पावर जो है वो उसमें डिफरेंट जो है वो प्रोफेशन ऑक्यूपेशन आ जाते हैं, जैसे कि नीचे जो है वो एग्जाम्पल दी गई है। एग्रीकल्चर, माइनिंग, आर्किटेक्चर, बिजनेस, कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट सर्विसेज एंड अदर टाइप ऑफ पेड वर्क। अब ये सारे प्रोफेशन ऑक्यूपेशन जो बताए गए हैं, ठीक है, कौन जो परफॉर्म करता है, जो मेन परफॉर्म करता है, ठीक है।
अब सेकंड हमारा जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो है आ जाती है, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज होती क्या है? अब क्या कह रहा है, नेचुरल जो रिसोर्सेज है, ठीक है, दीज आर द रिसोर्सेज विद द अलमाइटी अल्लाह हैज गिवन टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल, वाटर। अब क्या कह रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वो सोर्स है जो कि हमें जो है अल्लाह पाक की तरफ से जो है वो इनायत की जाती है, ठीक है। वो अब किस फॉर्म में होती है? सॉइल की फॉर्म में होती है, फॉरेस्ट, मिनरल, वाटर। अब सॉइल सॉइल जैसे कि हमारे लिए जो है एग्रीकल्चर हम इसके ऊपर करते हैं, ठीक है, फसल वगैरह जो वो बोते हैं, तो हमारी रिसोर्स हो गई। अब सॉइल में से जो है वो कीमती जो है वो स्टोन वगैरह भी निकलते हैं, और फॉरेस्ट सेकंड पे आ जाता है। फॉरेस्ट से भी जो हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आगे हम जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। मिनरल आ गया, वाटर में भी वाटर भी जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है। तो ये सारी जो है वो रिसोर्सेज है। क्यों रिसोर्सेज है? क्योंकि हमें फ़ायदा पहुँचा रही है, ठीक है। These resources are the free gift from Allah. Men can explore them and get benefit out of these natural resources. अब क्या कह रहा है, ये resources जो natural resources है वो अल्लाह पाक की तरफ से जो है वो हमारे लिए एक तोहफा है, ठीक है। अब इंसान जो है इसे मज़ीद जो है एक्सप्लोर करके इससे फ़ायदा उठा सकता है, बेनिफिट उठा सकता है। अब बेनिफिट जो है वो कैसे उठा सकता है, जैसे ज़मीन हमें दी गई है, ठीक है, उसके ऊपर हम जो है वो फसलें उगा कर जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज इन नेशनल डेवलपमेंट। अब जो रिसोर्सेज हैं वो किसी कंट्री के डेवलपमेंट में जो है वो क्या रोल प्ले करती है, या उसकी जो है इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, अब रिसोर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्यों है? दे आर द रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन। दोज कंट्री वेयर ह्यूमन और नेचर रिसोर्सेज आर इन प्लेंटी हैव शोन ट्रेमेंडस प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब क्या कह रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्स होती है, ठीक है, या ह्यूमन रिसोर्स, अब ये जो है वो एक कंट्री के लिए, ठीक है, अलग तरफ से जो है एक दौलत होती है। अगर जो है वो किसी कंट्री में नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आ, मतलब जो है वो ज़्यादा तादाद में, प्लेंटी है शो में, मतलब ज़्यादा तादाद में अगर पाई जाए, ठीक है, तो ट्रेमेंडस प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी, मतलब कि वो कंट्री जो है वो तरक्की भी करेगी, ठीक है, प्रोग्रेस भी करेगी, प्रोस्पेरिटी भी करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये रिसोर्सेज जो है वो हमें नेचुरली जो है मिल रही है, ठीक है, ना कि हम किसी से खरीद रहे हैं, ना ही जो है बना रहे हैं, ठीक है। However, progress and prosperity depend on the wise and appropriate utilization of these resources. अब क्या कह रहा है कि किसी भी कंट्री को अगर प्रोग्रेस करना है, ठीक है, उसकी तरक्की, उसकी प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है किस चीज़ पर? उसे जो रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड की गई है, ठीक है, उस रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज करे, ठीक है, उससे बेनिफिट उठाए, उसको जो है वो आगे जो है वो यूटिलाइज करे, उसको आगे जो है वो बढ़ाए, ठीक है। तो ही जो है वो कोई कंट्री जो है प्रोग्रेस कर सकती है, जो है तरक्की कर सकती है। These are a number of countries in the world where both human and nature resources are available, but due to the lack of planning and hard work, the benefit from these resources are quite merged. अब कह रहा है कि ऐसी कंट्रीज जहाँ पर जो है वो ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज दोनों पाई गई हो, ठीक है, दोनों पाई जाती हों, लेकिन वो कंट्री उस रिसोर्सेज से जो है वो फ़ायदा ना उठा पाए, ठीक है। क्यों ना उठा पाए? उनके यहाँ प्रॉपर प्लानिंग ना हो, ठीक है, उनसे फ़ायदा उठाने की कि कैसे जो है उस रिसोर्स को जो है इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, कैसे उसे यूटिलाइज़ किया जाए, या वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वो हार्ड वर्क ना हो, ठीक है, उससे जो है वो रिसोर्सेज से बेनिफिट उठाना ना आता हो, तो ऐसी कंट्री जो है वो ना ही जो है तरक्की कर पाएगी, ना ही जो है वो उसकी प्रोग्रेस जो है वो आगे बढ़ पाएगी उस कंट्री की, ठीक है। अब ऐसी जो कंट्रीज़ होंगी तो उनकी रिसोर्सेज जो है वो क्या होंगी, ज़ाया हो जाएँगी, ठीक है, क्योंकि वो उस रिसोर्सेज से जो है फ़ायदा ही नहीं उठा रहे। जैसे कि पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए तो अल्लाह ने हमें जो है वो हर जो है वो नेमत से नवाज़ा है, लेकिन हमें जो है उन नेमतों का जो है फ़ायदा उठाना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे यहाँ जो है प्रॉपर
प्रॉपर जो है प्लानिंग नहीं है। हम जो लोग हैं पाकिस्तान के वो जो है हार्ड वर्कर नहीं है, ठीक है, उनको बेनिफिट उठाना नहीं आता जो रिसोर्सेज हमें जो अल्लाह पाक से जो वो मिली हैं। अब सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग डिफेंस फॉर द कंट्री। अब क्या कह रहा है कि जो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज होती है, ठीक है, वो हेल्प करती हैं किसमें, जो डिफेंस है, ठीक है, उसमें इसको स्ट्रॉन्ग करने में, ठीक है, उसको बिल्डअप करने में एक कंट्री के लिए। अब वो कैसे, अब ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज अगर किसी कंट्री में जो है वो पाई जाएंगे, ठीक है, वो अपने डिफेंस सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। कैसे कर पाएगा, अगर हमारे पास जो है ह्यूमन और मटेरियल जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो काफ़ी तादाद में पाई जाएगी कंट्री में, ठीक है, तो वो कंट्री जो है वो उसकी वेल्थ पर, उसकी ऑक्यूपे मतलब जो इकोनॉमिकली वो कंट्री जो है स्टेबल होगी, ठीक है, स्टेबल होगी तो वो अपना डिफेंड जो है वो कर पाएगी किन से, फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है। All material all material requirements for a strong military build-up are provided through natural resources. Human resources help utilize these resources. अब क्या कह रहा है कि किसी भी कंट्री की मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें किस चीज़ की जो है ज़रूरत होती है, नेचर रिसोर्सेज की। अब वो कैसे, अगर जो नेचर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो जो है किसी कंट्री में अगर जो पाई जाती है और ज़्यादा जो तादाद में पाई जाती हैं, जैसे कि ज़मीन से जैसे जो है वो स्टोन्स वगैरह का निकलना, ठीक है, गैस निकलना, पेट्रोल का निकलना, ये सारी चीज़ें, ठीक है, अगर काफ़ी तादाद में जो है वो पाई जाती है तो हम जो है वो उससे इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है, और दूसरी कंट्रीज़ को जो है वो बेच भी पाएंगे, ठीक है, इससे जो हमारी इकोनॉमी भी जो है वो बढ़ेगी कंट्री की, ठीक है, और कंट्री जो है वो स्टेबल होगी तो क्या होगा, वो जो है वो मिलिट्री जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, उसमें जो है वो इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, समझे। अब आगे क्या कह रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज हेल्प यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। अब जो ह्यूमन रिसोर्स है, अब ह्यूमन जो है वो उसकी रिसोर्स है ही क्या, कि उसमें जो है वो कितनी काबिलियत, कितनी कैपेसिटी पाई जाती है किसी काम को करने की, ठीक है। अब ह्यूमन जो है वो हार्ड वर्कर है, ठीक है, अब वो हार्ड वर्कर है तो वो यूटिलाइज करेगा नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है, नेचर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा, मतलब ह्यूमन रिसोर्स और नेचर रिसोर्स जो है वो एक दूसरे के साथ जो वो कनेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। They are a source of high prestige for a country. For example, all Western countries attract the people of developing countries to take advantage from the rich resources of the developed countries. अब फर्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है, दे आर सोर्स ऑफ हाई प्रेस्टाइज फॉर अ कंट्री। अब किसी कंट्री में अगर नेचुरल रिसोर्सेज पाई जाती हैं, ठीक है, वो किसी भी कंट्री के लिए प्रेस्टाइज होगी। प्रेस्टाइज मतलब जैसे कि एग्जाम्पल में कह रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, वो अट्रैक्ट करती है लोगों को, किन लोगों को, डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों को, मतलब जो कंट्रीज डेवलप नहीं हुई अभी तक जो है डेवलपिंग कर रही है, ठीक है, अपनी तरक्की के जो है सफर में रवां दवा है, ठीक है, ऐसे कंट्रीज के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो कंट्रीज जो कि डेवलप हो चुकी होती है। क्यों अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि उनकी जो रिच रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका जो है फ़ायदा उठा सके डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों को ज़रिया माश का जो है वो ज़रिया माश के मौके फ़राहम करती है, मतलब जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ देखी जाए तो वहाँ पर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है लोगों के लिए। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग होते हैं वो जो है ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ का रुख करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर जो है प्रोवाइड की जाती हैं। They help in meeting the material requirement of the country, which include necessities, comfort and luxury of life.
اب ہم جو ہے وہ پڑھ کس بارے میں رہے، نیچرل ریسورسز کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب کسی کنٹری میں جو ہے نیچرل ریسورسز زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کنٹری جو ہے وہ اس کی اکنومیکلی اسٹیبل ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ کمفرٹ ہوگا، لگژری لائف جو ہے وہ گزار سکیں گے۔ کیوں گزار سکیں گے؟ کیونکہ ان کی جو ہے وہ نیچرل ریسورسز ان کی کنٹری میں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا کہہ رہا ہے، یہ نیچرل ریسورسز جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے کس چیز میں؟ میٹنگ دا مٹیریل ریکوائرمنٹ آف دا کنٹری۔ اب کنٹری کی جو ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، مٹیریل کی، اس میں ہیلپ کرتی ہے وہ، چاہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو کمفرٹ کی چیزیں ہو گئی، لگژری چیزیں ہو گئی، ان کے لیے۔ آگے کے پوائنٹ میں کیا کہہ رہا ہے، دے پرووائڈ امپلائمنٹ اپارچونیٹیز ٹو دا پیپل۔ اٹ از بیکاز آف دیز resources that million of people go to Gulf countries and Middle East countries for employment۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ جو نیچر ریسورسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو جو ہے وہ اپارچونیٹیز جو وہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، کس چیز کی؟ امپلائمنٹ کی، جاب اپارچونیٹیز۔ اب وہ کیسے؟ کہ جیسے کہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ ملین آف پیپل، ٹھیک ہے، it is because of resources that million of people go to Gulf countries and Middle East countries for employment۔ اب جو ہے وہ ملین کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ گلف کنٹریز اور مڈل ایسٹ کنٹریز کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہ کون سی کنٹریز ہے جہاں پر جو ہے وہ کافی تعداد میں جو ہے وہ تیل پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آئل پایا جاتا ہے۔ اب ایسی کنٹریز میں جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ جاب اپارچونیٹی زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیچر ریسورسز جو ہے وہ نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک کنٹری میں، تو ظاہر سی بات ہے ہیومن ریسورسز کی بھی جو ہے وہ ضرورت پڑے گی۔ ہیومن اب جو ہے وہ اس ریسورسز سے بینیفٹ اٹھائے گا، تبھی تو نیچر ریسورس کے اوپر جو ہے وہ ہیومن ریسورس کی بھی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ اپارچونیٹیز ملتی ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی ترقی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جاب اپارچونیٹیز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ European countries, USA, Canada and Australia have the attraction for better employment opportunities۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ ساتھ سملرلی، ٹھیک ہے، سیم اگر ہم یورپین کنٹریز کو دیکھیں، ٹھیک ہے، امریکہ کو دیکھیں، کینیڈا، یہ جو ہے بڑی ہائی فائی ساری جو ہے کنٹریز ہیں، یہ لوگوں کو جو ہے اٹریکٹ کرتی ہیں۔ کیوں اٹریکٹ کرتی ہے؟ کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو اچھی جو ہے ملازمتیں جو ہے وہ ملتی ہیں، ٹھیک ہے، بیٹر اپارچونیٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے، امپلائمنٹ کی جو ہے وہ زیادہ جو ہے مواقع ان کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں وہاں پہ۔ اب نیچر ریسورسز ہیں تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہیومن کے لیے بھی جو ہے اپارچونیٹیز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کام کرنے کی۔ دے ہیلپ ان ریپڈ پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کنٹری میں نیچر ریسورسز ہیں تو یہ اس سے کیا ہوگا، وہ کنٹری جو وہ ڈیولپ ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے ترقی ہوگی بہت جلدی۔ آگے کہہ رہا ہے دے پرووائڈ پیپل with ample food for living and other amenities of life۔ اب یہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ فوڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے، مطلب لوگوں کے زندگی گزارنے کے لیے جو بھی چیزیں ہمیں جو ہے وہ انسان کی زندگی گزارنے کے جو بھی چیزیں ہمیں میسر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتی ہے۔ They help in building national institutions. They strengthen national unity and individual character۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے، امینٹائز مطلب لوگ سہولتیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ سہولتیں جو ہے وہ پیدا ہوں گی۔ کیسے؟ اب نیشنل جو ہے وہ انسٹیٹیوشن جیسے کالج ہو گیا، ٹھیک ہے، اسکولس ہو گئے، گورنمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی لوگوں کو۔ اس سے کیا ہوگا، لوگوں کے بیچ جو ہے وہ یونٹی بڑھے گی، ٹھیک ہے۔ اب ایک انڈیویجول کا کریکٹر جو ہے وہ بنے گا۔ کیسے بنے گا؟ ظاہر سی بات ہے اگر جو ہے وہ کنٹری خوشحال ہوگی، کنٹری کے لوگوں کو جو ہے ہر چیز پرووائڈ ہوگی، ہر چیز میسر ہوگی، تو وہ جو ہے ایماندار بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، ٹروتھفلنس ہو گئے، سچے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کا کریکٹر بھی بلڈ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے ان کو جو ہے ہر چیز میسر ہوگی اپنی جو ہے وہ زندگی کو گزارنے کے لیے۔ The obvious reason is that people of developed countries have no fear of losing livelihood or facing financial setback۔ اب کیا کہہ رہا ہے، انڈیویجول کا کریکٹر اچھا کیوں ہوگا، کیوں وہ ایماندار ہوگا، کیوں سچا ہوگا؟
ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس جو ہے ان کو کوئی بھی جو ہے ڈر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ان کی جو زندگی گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، بہت جو ہے وہ عیش و آرام سے، تو ان کو کوئی فائنینشیل جو ہے وہ سیٹ بیک ہوگا، مطلب ان کو کوئی فائنینشیل کیسز ہوگا یا ان کو کوئی چیز برداشت کرنی پڑے گی، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے وہ ایماندار ہوں گے، ٹھیک ہے، اونیسٹ ہوں گے۔ اب آگے آ جاتے ہیں نیچر ریسورس۔ اب یہ چیز جو ہے ہم انشاءاللہ اپنے ویڈیو میں آگے جو ہے وہ ڈیٹیل سے کور کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے جو وہ ریسورس پڑھی، ٹھیک ہے، اب ریسورس کے دو ٹائپس ہو جاتے ہیں، ایک ہیومن ریسورس، ایک نیچر ریسورس، ٹھیک ہے۔ اب نیچر ریسورس وہ جو کہ ہمیں جو ہے وہ نیچر کی طرف سے جو ہے وہ گفٹ ملی ہو، ٹھیک ہے، نہ ہم نے خریدی ہو، نہ ہمیں کہیں سے جو ہے وہ خریدنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں نیچرلی جو ہے وہ ہمیں ملتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ اب اس نیچر ریسورس پہ جو ہے ہیومن ریسورس ڈیپینڈ کرتی ہے، کیسے؟ اب کسی جگہ پر جو ہے وہ گیس کی جو ہے وہ پریڈکشن کی گئی ہے، ٹھیک ہے، نشاندہی کی گئی کہ اس جو ہے جگہ سے گیس نکل سکتا ہے، تو وہ نیچر ریسورس ہمیں ملی تو ہے، لیکن اس ریسورس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اب ہیومن کو بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا، ہیومن کو بھی جو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے ہیومن ریسورس جو ہے وہ استعمال ہوگی، اس گیس کو نکالنے کے لیے ہیومن جو ہے وہ کوشش کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ نیچر اور ہیومن ریسورس جو ہے وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایک دوسرے پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نیچر ریسورس ہمارا جو ٹاپک ہے، اس میں یہی بتایا جائے گا کہ نیچر ریسورس میں جو ہے وہ کون کون سی ریسورسز جو ہے وہ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے سوئل، منرلس وغیرہ، یہ ساری ہم نے جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ ایگزامپل پڑھی تھی۔ تو یہ جو ہے وہ ٹاپک انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔